हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार वाला पहला। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। और साथ ही ये भी आशा करती हूँ कि आज तक आपने मुझे जितना प्यार दिया उससे कई ज़्यादा प्यार मिलेगा आपसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और जो कि मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं आज पोखर। हमने अपना काम सब कर लिया है, खाना वगैरह हो गया है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी मम्मी तो तैयार नहीं हुई है, मम्मी हो रही है तैयार। और लेकिन तब तक मैं अम्मा से पूछ लेती हूँ अम्मा से पूछ लेती हूँ कि अम्मा को कुछ लाना तो नहीं है, कुछ मंगाना तो नहीं है पोखर से। और जो कि मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने पहनी है डैमेज जीन्स। और अम्मा का क्या कहना है इसके बारे में अभी अम्मा आपको बता ही देगी। तो चलो शुरू करते हैं। अम्मा से पूछते कि अम्मा को कुछ लाना तो नहीं है पोखर से। और जो कि अम्मा धूप सेक रही है। अम्मा तो धूप ही सेकती रहती है, धूप क्योंकि बहुत अच्छी आई है। ये है अम्मा हो मी और मम्मी ना पोखर जा रही के लूड़ छो आती खाने पीने ले क्या खाना अच्छा के लूल क्यों हो वहाँ तमिल भी नहीं खाने हो मैंने खाने हो समोसा ले एक बस साइड अच्छा। बस और मैं क्या के लगा फाटी फूटी लगा जाते नहीं रहना चाहिए मैं न धराल बाबन को लगा दो देखा, कहा था ना मैंने दोस्तों, अम्मा मेरी जीन्स की पक्का बेइज्जती मारी करके। अम्मा ने मार दी बेइज्जती। अम्मा कह रही फटी जीन्स पहन के कहाँ जा रही है। अम्मा को कौन बताए, ये तो फैशन है। और अभी मम्मी तैयार नहीं हुई है, मम्मी अभी थोड़ी देर तक तैयार होगी। और आज धूप बहुत अच्छी आई है, इसलिए हमने सारे अपने बिस्तर सुखाने डाल रखे हैं। अब हम इनको सुखा के रख देंगे बिस्तरों को सब। और अम्मा कह रही पोखर में ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि हमारे आने तक धूप सब चली जाएगी तो ये बिस्तर फिर ठंडे हो जाएंगे। इनको ऐसे ही संभाल देना और जल्दी आना, कह रही अम्मा हमसे। तो अब हम जा रहे हैं पोखर की ओर। बाय बाय। अब मम्मी भी हो चुकी है तैयार, अब हम जा रहे हैं पोखर। अम्मा बाय बाय। अम्मा है घर में ही, अम्मा घर का ख्याल रखेगी क्योंकि बंदर आ जाता है घर में। और हम जा रहे हैं पोखर को अब, जो कि पोखर है मार्केट। तो चलो चलते हैं पोखर की ओर। चलो दोस्तों, हम तो बहुत बड़ा बैग ले जा रहे हैं पोखर के लिए। अब हम इसमें बहुत सारा सामान लाएंगे, जो कि हमको बहुत सारा सामान लेना है आज। और अब तो हम आएंगे सीधा शाम को ही, चले गए हम इतने बजे। और जो कि हम जा रहे हैं पोखर को, और वहाँ से आ रही हमारी भाभी टाइल लेके। ये है हमारी भाभी। और दोस्तों जो कि मैं थक चुकी हूँ। पहले से होता था पोखर जाना है, जब हम स्कूल जाते थे तो हम बैग को लेके चले जाते थे दौड़ लगा के। अब मेरा बस का तो कुछ नहीं है। एक चढ़ाई गहने के नाम पे इतनी है, और इसमें ही आफत आती है हम सब लोगों की। और क्योंकि अब चलने की आदत छूट गई है, और अब मेरा ही नहीं, अगर किसी से भी बोलो कि चलो पोखर चलते हैं, तो पहले सबसे पहले ये चढ़ाई याद आती है हम सभी को। मेरी हालत देख के तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि मेरी कैसी हालत हो गई है। अब मेरा बस का नहीं है, मम्मी का बस का लग रहा है क्या। टाइम की बात है, पहले भी जब हम स्कूल को जाते थे तब नहीं थकते थे हमको तो ऐसे ही लगता था कि थोड़ी दूर है। और अब तो हाल बेहाल हो जा रहे हैं हमारे इतना ही चलने में। ये देखो कितनी चढ़ाई है। और जबकि हमारे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं, बस ये 1 या 1.5 किलोमीटर है, बस इतना ही। और लेकिन फिर भी हम इतना थक गए, हाय मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोखर, और जो कि अब हम पोखर के मार्केट में पहुंच चुके हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, और पहले इतनी दुकानें नहीं थी। आने वाले टाइम पे और इससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। और साथ ही अभी रोडों में इतनी भीड़ भाड़ दिख रही है, और इतनी गाड़ियाँ चलने लग गई हैं, पहले तो इतना नहीं। और जो कि मम्मी कर रही थी खरीदारी। और उसके बाद हमने थोड़े बहुत कपड़े लिए, कपड़े देखे हमने। और उसके बाद हमने बनाए चाउमीन और मोमो, जो कि हम पैक करके ले जाएंगे, घर में जाके खाएंगे। और जो कि दोस्तों अब हम शॉपिंग करके आ गए हैं।
आधा सामान हमने ले लिया है, अभी और लेना है हमको। और हम बहुत थक गए हैं। मैं तो स्टार्टिंग में ही थक गई थी आते समय ही, अब तो इतनी देर हो गई। मम्मी तू बता तो। मम्मी को तो वैसे भी थोड़ी देर में ही आता है आइडिया। के बाद मम्मी ने सनत के लिए थी सामान, और जो कि हम दोनों अब थक गए थे कि हमने पिया थोड़ा जलजीरा, और हम बहुत थक गए हैं। हम यहाँ बैठे हैं, और जो कि हम यहाँ बैठे हैं ये पुराना स्टेशन है सबका। जो भी पोखर से आता है या घर से आता है पहले यही बैठते हैं एक चक्कर, फिर जाते हैं यहीं से, इसलिए हम भी बैठ गए। अभी हमको बहुत दूर जाना है, वहाँ फिर एक दुकान है वहाँ पे हमारी। अब जो कि दोस्तों हम अपने घर वाले रास्ते पे आ गए हैं। तो मम्मी को तो देख ही सकते हो, मम्मी कितना सामान ला रही है, और इतना ही सामान मैं भी ला रही हूँ। और हम बहुत थक गए। और देखो जो कि स्कूल को बच्चों को लेने जाने वाले, बच्चों को लेने जा रहे हैं ताई जी लोग। क्या करूँ फिर? ड्यूटी ठहरी है, दे दो दे दो, क्या है? कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अभी चले गए हैं बच्चों को लेने। संतरा भी मिल गया गाड़ी में। अभी खाती हूँ संतरा, लाठी इसे ऐसे गोदी में रख के ऐसे। अरे संतरा कैसे हो रहा है? और जो कि देखो शहरों के लोग गाड़ी में जाते हैं, घर से निकलते ही गाड़ी पकड़ लेते हैं, और ये लोग जा रहे हैं पैदल डंडा वगैरह लेके। अब अपने स्कूल से बच्चों को लाएंगे ये। इनकी मम्मियाँ तो जाती नहीं है, अम्मा को ही भेजती है ये लोग। और जो कि हमारे वहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं, इसलिए डंडा लेके जाना पड़ता है। बिन डंडे के तो कुछ काम ही नहीं होता। और इन लोगों के वहाँ पानी नहीं आता है, इनके खेत बंजर पड़े हैं, इनके वहाँ पानी नहीं आता है जो कि, और इनके पूरे खेत बंजर पड़े हैं। और जिसका ये खेत है, इनका मन काम करने को, हम करने को कुछ नहीं है। अपना तो चले गए हैं ये लोग शहरों में। आजकल लोग तो चले जा रहे हैं शहरों की ओर, यहाँ सब बंजर होते जा रहा है दिन पर दिन। ये देखो जैसे कि, और हमारे गांव में सब जगह कुर्सियाँ लगी हैं बैठने के लिए, पर आराम करने का टाइम किसी के पास नहीं है। इधर उधर जाने वाले लोगों के लिए कुर्सियाँ हैं, और आधे लोगों ने ऐसे बंद कर रखे हैं बंदरों और सुअरों के लिए। बहुत ज़्यादा आतंक है। और जो कि फिर हम अपने घर वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये हमारा घर का रास्ता दिख रहा है, और ये, और हमारा गांव यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बोर्ड लग, और जो कि हमारे गांव की स्टार्टिंग यहीं से होती है। और यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखे हैं हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा। और यहाँ पे बोर्ड इसलिए लगा रखे हैं जो कि बाहर वाले आते हैं, फेरी वाले कपड़े वपड़े बेचने या कोई और, उनको अनजान लोग पहले आधार कार्ड दिखाया जाता है, फिर जाके गांव में एंट्री मिलती है। और वरना 5,000 का जुर्माना है, क्योंकि आजकल दिन में फेरी वाले घूमने आते हैं और रात को करते हैं चोरी। इसीलिए किसी का कोई भरोसा थोड़ी है, कब कौन चोरी कर दे। आजकल तो जो भी है घरों में एक एक लोग हैं, सब आजकल अकेले अकेले ही हैं। किसी के घर में एक लोग है तो किसी के 2। और ये ताई जी लोगों का घर है, अभी इसमें काम चल रहा है। जो कि ये ताऊ जी लोगों का घर है ये, और ये लोग सब दिल्ली रहते हैं। और ये दूसरी ताऊ जी का मकान है, ये अभी रिटायर होके आए हैं, वरना ये भी बाहर ही रहते थे। ये देखो ताई जी ने घर आके यहाँ खेती बाड़ी करके फूल पौधे बहुत सारे लगा रखे हैं, और ताई जी ने सब्जी भी बो रखी है। और ताई जी और अम्मा सेक रहे थे धूप, तब तक हम भी आ चुके हैं पोखर से। ये देखो, और हम आ चुके हैं पोखर से। इतनी देर हमारी भैंस को घास हास कुन्नी दिया है, भैंस भी आ गई, हमको देख के खड़े हो गए ये भी। और घर आने तक धूप भी चली गई है। अम्मा ने जैसे कि कहा था बिस्तर ऐसी हैं। और जो कि हम जितना पोखर से सामान लाए थे, मम्मी निकाल रही थी उसको बैग से। और देखो हम इतना सारा सामान लाए हैं, और हमें ही पता है हम कैसे लाए इसको, बोक के, सर में भी हाथ में भी। कि मैं लाई थी पोखर से चाउमीन, अम्मा ने मंगाई थी चाउमीन और समोसे। अम्मा को देने जा रही हूँ, और मैं और अम्मा खाएंगे चाउमीन और समोसे। मम्मी तो खाती नहीं है फास्ट फूड। अब मैं और अम्मा खाएंगे चाउमीन। चाउमीन खाएंगे, चाउमीन। अच्छा लोगों ने नहीं कहा रहे, खा भी पहले। इन्हें देखो समोसे ले खटाया कह दिया। और मैं और अम्मा खा राव।
ये डाला मैंने चटनी। मुझे नहीं लगता चाउमीन अच्छी। मम्मी को तो लगती नहीं है चाउमीन अच्छी। चाउमीन मोमो चाउमीन, अम्मा को चाउमीन खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि कभी कभी चाउमीन भी खानी चाहिए, कह रही अम्मा। ये देखो, फिर हमने समोसे भी खाए और समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं, मस्त। खाना तो हो गया, खाना पीना, अब संभाल लेते हैं बिस्तर। जो कि बिस्तर संभालने के बाद मैंने बनाई चाय, और अब पीते हैं चाय, फिर काम करेंगे उसके बाद। चलो, अब बन चुकी है चाय, मैं और मम्मी पीते हैं चाय। अब हम दोनों पियेंगे चाय, किरा कैसे पीने से है गए और फिर करेंगे हम काम। कौन दिख रहा मन खाना कद। और दोस्तों, मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और मैं कल आपको और कुछ नया बताऊंगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।